हर रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लेने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहीं भी हो अपना संकल्प नहीं भूलते। वे आज बुधवार को नई दिल्ली में हैं और यहाँ भी उन्होंने एक पौधा लगाया और अपने संकल्प को टूटने नहीं दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आज नई दिल्ली स्थित मध्यांचल भवन में मौलश्री का पौधा रोपा है। वर्षा ऋतु वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इस ऋतु में वृक्षों की सबसे अधिक वृद्धि और विकास होता है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर पेयजल की समस्या हल नहीं करने का आरोप लगाया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने पर 5 साल में सभी घरों में 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का वादा किया था, परंतु आज तक पानी की समस्या हल नहीं हुई है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि दिल्ली वासियों को शुद्ध जल क्यों नहीं मिल रहा। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ ने कहा कि साफ पानी सबका हक है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। लेकिन जिस तरह से पूरी दिल्ली में गंदे पानी की वजह से बीमारियां हो रही हैं, वो सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड और केजरीवाल सरकार की लापरवाही का नतीजा है। देश में पहली बार एक कुत्ते का वजन कम करने के लिए लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोनोमी सर्जरी करवाई गई है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक 50 किलो वजन वाले कुत्ते की वजन घटाने के लिए ये सर्जरी हुई। इस सर्जरी के बाद एक हफ्ते में कुत्ते का वजन 5 किलो कम हो गया। पुणे के कारवे नगर निवासी दारू वाला इस कुत्ते का पालन और देखरेख कर रहे हैं। उनका कहना है कि 5 साल पहले जब दीपिका घर आई तो घर में खुशी का माहौल था। शुरुआत में वो घर में कामों में मदद करते हुए आसपास दौड़ती थी, लेकिन फिर उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सांस लेने में असमर्थ वह एक जगह बैठी रहती थी। इसके बाद उसका कई जगह पर इलाज हुआ, लेकिन हालात ठीक नहीं हुए, जिसके बाद सर्जरी करने का फैसला लिया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आनंद विहार में स्मॉग टावर का निर्माण पूरा करने के लिए 3 महीने का समय और मांगा है। सीपीसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एजेंसियों ने लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य जारी रखने की विशेष अनुमति मांगी थी, लेकिन लोगों और सामान की आवाजाही पर पाबंदी की वजह से थोड़ी देर हुई है। उन्होंने कहा कि हमने काम पूरा होने का 3 महीने का और समय मांगा है। स्मॉग टावर 31 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने 25 मीटर ऊंचे टावर के निर्माण के लिए 4 जून तक समय दिया था। कोविड-19 की उत्पत्ति के सिलसिले में नए सिरे से जांच की मांग के बीच चीनी शोधकर्ताओं ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने चमगादड़ों में नए कोरोना वायरस के बैच का पता लगाने की बात कही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक चमगादड़ों में पाए गए नए कोरोना वायरस में एक ऐसा वायरस शामिल है जो आनुवांशिक रूप से कोविड-19 का दूसरा सबसे करीबी हो सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक चमगादड़ की 23 प्रजातियों से रिसर्च करने के लिए 411 सैंपल इकट्ठे किए गए। उसके बाद चमगादड़ के मूत्र, मल और मुंह से प्राप्त नमूनों को जांचा गया। सैंपल जंगल में रहने वाले छोटे चमगादड़ों से मई 2019 और नवंबर 2020 के बीच जुटाए गए। रिसर्च के दौरान पाया गया कि 4 वायरस SARS-CoV-2 के समान थे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनंत कुमार सिंह को गंगा में प्रदूषण पर नजर रखने वाली निगरानी समिति का सदस्य नियुक्त किया है। ये समिति उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संबंधी नियमों का अनुपालन को भी देखती है। अनंत कुमार सिंह ने अनूप चंद्र पांडे का स्थान लिया है, जिन्हें निर्वाचन आयुक्त बनाया जा चुका है। पीठ ने पांडे के पत्र पर गौर किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि समिति के सदस्य के रूप में वह पद छोड़ रहे हैं और इसके बाद सिंह की नियुक्ति की घोषणा हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार 16 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 62,224 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 2,96,33,105 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,07,628 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। कुल 2,23,00,000 लोग इस बीमारी से अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को 212 कोरोना के नए मामले सामने आए और इस दौरान 25 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में इस दौरान 516 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गाजियाबाद और नोएडा में एक रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा पेड़ों को गैरकानूनी रूप से काटे जाने, पर्यावरण मंजूरी के उल्लंघन और भूजल के अवैध दोहन के संबंध में एक समिति को रिपोर्ट दाखिल करने का बुधवार को निर्देश दिया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये गौर करने का आदेश पारित किया है कि उल्लंघनों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए गठित समिति इस आधार पर पर्यावरणीय मुआवजे का आकलन नहीं कर पाई कि रियल्टी डेवलपर से आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है।
झारखंड की राजधानी रांची में मुंबई के लिए इंडिगो का विमान उड़ान भरने के दौरान मंगलवार को पक्षी से टकरा गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया कि विमान के उड़ान भरने के 45 मिनट ही हुए थे, तभी विमान के इंजन में पक्षी टकराया और इंजन ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद विमान को वापस रांची एयरपोर्ट पर लाया गया। विमान ग्राउंडेड हो गया, फिर दूसरे विमान से यात्रियों को मुंबई भेजा गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल मचा रहा। पक्षी के टकराने के बाद पायलट ने सूझबूझ से विमान पर काबू पा लिया और रांची एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बुधवार को दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से दिल्ली के तापमान में कमी आई है। मानसूनी बारिश का इंतजार कर रहे दिल्ली वासियों के चेहरे पर इस बरसात ने मुस्कान बिखेर दिए हैं, क्योंकि बारिश के कारण इस वक्त दिल्ली का मौसम सुहावना हो गया है। एक दिन पहले मौसम विभाग ने कहा था कि पछुआ हवाओं की वजह से मानसून की स्पीड में कमी आई है, इसलिए दिल्ली वालों को मानसून का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्री मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी। उधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत देश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है।